प्रॉपर्टी है रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये प्रॉपर्टी है। सबसे पहली चीज रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्लास 8 में ही आप लोग पढ़े हुए हैं कि अगर मान लेते हैं कि इफ ए बी सी और डी आर इन प्रोपोर्शन अगर ऐसा स्थिति है कि ये चारों के चारों नंबर्स प्रोपोर्शन में हैं, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, अर्थात ए बटे बी बराबर होई सी बटे डी के। यहाँ तक तो सब लोग जानते हैं। इसके बाद अब कंपोनेंडो और डिविडेंडो क्या होता है, तो सब सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे कंपोनेंडो पे। क्या पे? तो कंपोनेंडो पे। तो अगर ले लेते हैं कि ए बटे बी पहले से दिहल बा, पहला प्रॉपर्टी है बबुआ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो ए बटे बी बराबर सी बटे डी अगर देले रही तो अपना मन से क्या कर देता नहीं, हम दोनों और एक जोड़ देता नहीं। क्या किए? दोनों तरफ एक जोड़ रहे हैं। सिचुएशन क्या होने वाला वो ध्यान दीजिएगा कि ए बाई बी प्लस 1 इज इक्वल टू सी बाई डी प्लस 1। अब बात जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि आप सबको बाटा पर जोड़ आ रहा होगा, और नहीं तो क्या हो जाए देख लो जा। तो अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो बबुआ एक नीचे का बा हो तो एक, एक नीचे का बा हो तो एक, कुछ ना रहे तो नीचे एक मानल जाला ना, मन बता हमार कर ले जा। एलसीएम देखो बाबू, एलसीएम का हुई हो तो बी और 1 के एलसीएम शायद बी होता है। जहाँ आप लोग पढ़े होंगे आप समझ लीजिएगा क्या होता है। यहाँ पे ए हुआ अब प्लस, यहाँ बी और ए के एलसीएम बी, तो बी गुने एक तो हो गई बबुआ बी बराबर, वैसा ही हेनियो हुई हो तो डी और सी प्लस डी। ठीक है। अब ये जो सिचुएशन निकल के आ रहा है बाबू, ये जो सिचुएशन एक और एक कहल जाला कंपोनेंडो त्रिकोणमिति, या फिर हम अंग्रेजी में हम ट्रिगोनोमेट्री में इसका यूज किया जाता है। तो कंपोनेंडो का हुआ तो ए प्लस बी, यानी एक मतलब हमारा जहाँ तक कैसे लगता है कि सर जी न्यूमरेटर में अगर डिनोमिनेटर जोड़ के बटा डिनोमिनेटर बराबर हेनियो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बटे डिनोमिनेटर कही जाई, तो ये दोनों तरफ अगर बराबर रही तो ये बराबर आई जब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में जोड़ा जाएगा तब। सही है। यानी अगर इसका मतलब ये हुआ कि हम जब भी कह सकते हैं कि यदि इफ ए बाई बी बराबर हुआ सी बाई डी के, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर ए में हम बी को जोड़ दें और बटे बी लिख दें बराबर सी में ई डी को जोड़ दें और बटे डी लिखें, तो अंत में वैल्यूआ उतने आई बराबर ही आएगा दोनों तरफ। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल हम ले लेता नहीं, इसको मिटा देते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं 4/16, या फिर चलो ना एग्जाम्पल कोई भी ले लो। जैसे मान लेता नहीं 4/9 हम ले लें, मान लो 4 चौके 16 और 9 चौके 36, ये दोनों बराबर बा, कैसे कटला पर 4 और 9 आ जाएगा। तो ये दोनों बराबर बाटे बाबू। तो हम क्या करते हैं कि 4 में आपस ही 9 ऊपर जोड़ देता नहीं, क्या करता नहीं बबुआ, तो 9 जोड़ देता नहीं, अब बटे हुआ 9 बराबर 16 पहले से है, अब प्लस नीचे वाला फिर ऊपर जोड़ देता नहीं, तो हो गई 36, तब बटे हो गई 36। अब देखो 9 और 4
13 अब बटे में 9 बराबर 16 प्लस 36 कितना होगा बाबू? 6 6 12 के 2 और 3 1 4 1 5 अब बटे 36 आ 4 के पहाड़ा में एक कटावल जी बबुआ तो ये 4 से 13 बार में कटी या 4 से 9 बार में। अब बताओ दोनों तरफ 13 बटे 9 हेनियो 13 बटे 9 आ गई कि ना आ गई? एक मतलब ये भइल कि जब भी अगर आप न्यूमरेटर में कोई भी दो गो प्रोपोर्शन में रेशियो हो, कोई भी रेशियो दो गो हो बराबर हो, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि नीचे वाला चीज़ को ऊपर यानी डिनोमिनेटर को ऊपर जोड़ के दोनों तरफ अगर दोनों के डिनोमिनेटर को ऊपर जोड़ा जाए तो ओवरऑल बाद में जो रेशियो आएगा वो बराबर ही आएगा। क्लियर है? चलिए अब हमारा क्या बताएगा? अब ये भइल कंपोनेंटो, अगला हमारा होगा डिविडेंडो। तो एक काम कर जाओ, एक के इक्वेशन 1 ले लिया जाए, ठीक बा? अब आगे हम चलते नहीं, इसे मिटा दे, एक बार नोट कर लीजिए। इसको हम अभी रखेंगे क्योंकि इसका बाद में यूज है। अब इसी तरीके से डिविडेंडो क्या हुआ, यानी हमारा अब अगला पॉइंट है डिविडेंडो। अब जोड़ला पर आयल कंपोनेंडो तो घटावला पर आई डिविडेंडो। यानी अगर a बटे बी बराबर c बटे डी बबुआ दिया हुआ है तो क्या करेंगे? दोनों तरफ हम क्या करते हैं? एक घटा देते हैं। तो बाई सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम बोथ साइड, तो क्या हुई? देखो a बटे बी -1 बराबर c बटे डी -1। फिर वह कहानी बाटा पे के जोड़ घटाव कर दो बाबू b, तो हैजा हो जी a माइनस बी बराबर c माइनस डी बटे में डी। अभी कैसे है? बाटा पे के जोड़ के लिए नीचे एक रहे एलसीएम लेनी, ये आ गया। तो एक मतलब ये हुआ, एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि ई जो आया इसे हम कहेंगे डिविडेंडो। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि a माइनस बी बटे बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बटे डी जब होगा, यानी न्यूमरेटर को देखो, न्यूमरेटर में अगर डिनोमिनेटर जोड़ दिया गया दोनों तरफ तो ये हो गया कंपोनेंडो, आ उहे जब घटा दिया गया तो वह भाई डिविडेंडो। और ध्यान रहे कि घटावला के बाद चाहे जोड़ला के बाद भी दोनों के रेशियो सेम ही आवेला। ठीक बा बाबू? अब इसको एग्जाम्पल से हम देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, इधर एग्जाम्पल में मुहे वाला लेता है नहीं, 4 बटे 9 बराबर 16 बटे 36 ये होता है दिया, वो पहले से ही होता है। तो हम क्या करते हैं? 4 माइनस 9 बटे 9 बराबर 16 माइनस 36 अब बटे 36। बस डिनोमिनेटर को क्या कर दिए? घटा दिए। ठीक है बाबू? तो 4 में से 9 घटेला पर शायद -5 आवेला, अब बटे 9 अब बराबर 16 में 36 माइनस होगा, क्या आएगा? क्या आएगा? अरे तो यहाँ ना बोल सकल जा हो, तो लिख दो जा 36। ठीक, अब मान लो 4 के पारा में 5 बार में और 4 के पारा में 9 बार में बबुआ -5 बटे 9 बराबर -5 बटे 9 आ गई। यानी घाटावाला के बादों का होला कि रेशियो हमेशा ही इक्वल ही होता है। यानी आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को जोड़ दीजिए या न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को घटा दीजिए, दोनों ही सिचुएशन में वैल्यू सेम ही आना, रेशियो सेम ही आने वाला है। अब तो हमारी के पढ़ते हैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो, कंपोनेंडो कंप्लीट, डिविडेंडो भी समझ में आ गया। अब क्या होता है कि कबो कबो क्या होता है कि दोनों एक संगे लगाना पड़ता है कोनो क्वेश्चन में। तो चलो दोनों क्वेश्चन के एक संगे देखा ले, मिटा दें। ओके, यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं यहाँ तक, बाकी इससे भी मिटा दिया जाए। अगर हम एकरा के इक्वेशन 2 ले ली तो 1 में 2 से जब भाग दिया जाए बाई डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 बबुआ 1 में 2 से भाग दे दो चाहे 2 में 1 से दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीज़ सही आएगा। अब देखो क्या करते हैं हम। तो पहला क्या है? a प्लस बी
आ बटे में बी होल डिवाइडेड बाई ए माइनस बी आ बटे में बी बराबर सी प्लस डी आ बटे में डी होल बटे में सी माइनस डी बटे में डी। ठीक, अब नीचे वाला मिटा देना बाबू, ये दोनों का यूज करके हम कर लिए, अब डिवाइड तो कर ही दिए। अब देखिए, अच्छा एक कोई यही तो सॉल्व करेंगे तो ऐसे होगा क्या, ए प्लस बी आ बटे बी आ गुणे ये नीचे वाला ऊपर जाएगा बी बटे ए माइनस बी बराबर यहाँ पे क्या होगा सी प्लस डी बाई डी, ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा तो डी बटे सी माइनस डी। देखो अगर ए बटे बी आ होल बटे सी बटे डी रहला तो एक लिखते टाइम ऐसे लिखा जाए ए बटे बी आ गुणे ये नीचे वाला चल जाला ऊपर तो डी बटे सी। ठीक है बाबू, उसी तरीके से यहाँ पे हो रहा है। अब हम देख रहे हैं कि बी भी चिपोर दिया दांत, इहो डी डी चिपोर दिया, तो बचा का ए प्लस बी बटे में ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बटे में सी माइनस डी। यानी ऊपर में जोड़ना है डिनोमिनेटर को और नीचे में डिनोमिनेटर को घटाना है। तो एकरा के कहा जाला ऐसा सिचुएशन आवेला तो एकरा कहा जाला कंपोनेंडो एंड सी एंड डी, यानी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों साथ है। अब एक एग्जांपल कि क्या ये सही में हो जा रहा है नहीं हो रहा है चेक कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि वही क्वेश्चन हम फिर लेते हैं कि 4/9 और बराबर है 16/36, 4 चौके 16 9 चौके 36। ठीक बा बाबू, तो ऐसा करते हैं 4 में अब क्या बोला ए में ए ई है आई बी है सी और ई डी, तो ए में बी को जोड़ा गया नीचे में ए में बी को घटाया गया तो 4 + 9 आ बटे में 4 - 9 बराबर 16 + 36 आ बटे में 16 - 36। तब क्या होगा 4 में 9 9 4 13 अब बटे में -5 बराबर 6 6 12 3 1 4 1 5 52 बटे में -20। अब कटा दिया 13 के पावर 4 के पावर में 13 बार में और 4 के पावर में 5 बार में, यानी 13/-5 इज इक्वल टू 13/-5। हालांकि -5 ऊपर चला जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू इक्वल आ रहा है। तो ये तरीका हुआ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि कंपोनेंडो क्या हुआ कि अगर ए बटे बी, फिर से रिकॉल करना चाहेंगे कि ए बटे बी दिया हुआ है बराबर सी बटे डी, तो हम क्या कर सकते हैं बी को ऊपर जोड़ देंगे और डी को भी ऊपर जोड़ के तब रेशियो निकालेंगे ए प्लस बी बटे बी बराबर सी प्लस डी बटे डी। तो उस समय भी ये दोनों प्रोपोर्शन में ही होंगे, उस समय भी दोनों का रेशियो इक्वल ही होगा। वही चीज़ अगर नीचे वाला ऊपर घटा के तब रेशियो निकाले तब भी सेम ही आएगा। और ये अगर a प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बटे सी माइनस डी हो तब भी बराबर होगा, और नहीं तो ये पलटी मार दो। अगर मान लो यहाँ पे 2 में 1 से भाग दिए होते तो ये ऊपर रहता है, यानी यहाँ पे अगर सिचुएशन अगर एक ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, और नहीं तो हम लोग लिख सकते हैं कि सर जी a माइनस बी आ बटे में a प्लस बी बराबर सी प्लस सॉरी माइनस तो माइनस ऊपर हो सी माइनस डी अब बटे सी प्लस डी। तो ये हुआ हमारा पूरा का पूरा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये पूरा रूल हमारा बोलता है ये, और ये दोनों ही रूल है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले दिन तो आगे की चीज़ें करेंगे। थैंक यू।